वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखा किसी लोहे के गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका वक्र पृष्ठ तथा क्षेत्रफल का आयतन ज्ञात कीजिए। है ना, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन हमें ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर दिया गया है लोहे की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ पर दिया गया है लोहे की त्रिज्या, है ना, प्रश्न में दिया गया है लोहे की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है ना, लोहे के गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन याद करना है। तो वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4πr²। तो यहाँ पर इसका मान रख देते हैं 4πr² में। यहाँ पर आ जाएगा 4 और पाई का मान होता है 22/7, तो 22/7 लिखेंगे और गुणा कर देंगे। r² बोला गया तो 7 का स्क्वायर कर देते हैं ना। यहाँ पर होता है सूत्र, है ना, गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र है 4πr²। 4 की जगह 4 लिखेंगे और पाई की जगह लिखेंगे 22/7 और यहाँ पे आर की जगह लिखेंगे हमारा 7 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको आपस में हल कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर दिया गया 4 गुणा 22/7, है ना, ये 22 है और इसको 2 बार गुणा कर लेते हैं 7 गुणा 7, तो एक 7 और एक 7 कट गया, है ना। अब इसका आपस में गुणा कर लेते हैं तो कितना आएगा, आपस में गुणा करेंगे तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, 88 हो गया। 4 दूना 8, 4 दूना 8, 88 हो गया। और ये कितना बचा है हमारा, 7 बचा। और ये वाला और ये वाला 7 तो कट गया, ये वाला एक ही 7 बचा, तो कितना बचेगा, 7 8 56, 7 8 56 और कितना इतना आएगा, है ना। 88 गुणा 7 करेंगे तो 616 वर्ग सेंटीमीटर लिखेंगे। उसके बाद हमारा गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया है। गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर निकल गया। अब इसका क्या करेंगे, गोले का आयतन निकालेंगे। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमारा निकल गया, है ना। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आया हमारा 616 वर्ग सेंटीमीटर। अब क्या बोला गया प्रश्न में, आयतन याद कीजिए। तो आयतन का सूत्र क्या होता है, गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 πr²। तो 4/3 πr³ का मान निकालेंगे, है ना, गोले का आयतन। चलिए इसका मान निकाल लेते हैं। 4/3 का 4/3 रहेगा और गुणा करेंगे 22/7 हो जाएगा पाई की जगह में। पाई का मान होता है 22/7 और r³ है ना, r हमारा 7 है तो 7 का 3 बार, है ना, गुणा करेंगे। तो चलिए इधर हल कर लेते हैं। 4/3 गुणा 22/7, 7 का 3 बार गुणा करेंगे, 7 का 3 बार गुणा कर दिए। चलिए अब आपस में काट देते हैं, 7 और 7 कट गया। अब सभी का आपस में गुणा कर लेते हैं। तो सभी का आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर साइड में लिख लेता हूँ नीचे में, 4 दूना 8, 4 दूना 8 हो जाएगा और ये 7 7 49 हो जाएगा। 4 दूना 8, 4 दूना 8 यानी कि 22 चौक 88, 7 7 49 और ये हमारा 3 नीचे आएगा। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, इतना आ जाएगा, है ना। इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 1437.33 घन सेंटीमीटर। आयतन निकालना है तो उसको घन सेंटीमीटर में लिखेंगे, आयतन को घन सेंटीमीटर में लिखा जाता है। और क्या है, क्षेत्रफल, है ना, क्षेत्रफल को क्या लिखेंगे, वर्ग सेंटीमीटर में। तो ये हमारा आंसर आ गया है, वर्ग सेंटीमीटर 616 आया और आयतन आया 1437। इसका सूत्र आप लोग ध्यान से देख लीजिए। गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 πr³। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर बोला गया 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का संपूर्ण क्षेत्रफल याद करना है। तो 14 सेंटीमीटर व्यास भस दिया गया इसमें, है ना, और अर्धगोला है उसका संपूर्ण क्षेत्रफल याद करना है। तो चलिए इसका याद करते हैं। तो इसमें बोला गया, है ना, 14 सेंटीमीटर व्यास बोला गया है तो इसका त्रिज्या r मान लेते हैं। माना अर्धगोले की त्रिज्या r सेंटीमीटर है और इसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। तो क्या करेंगे, इसका व्यास लिख लेते हैं। अर्धगोले का व्यास दिया गया है हमारा 14 सेंटीमीटर, इसको नीचे में लिख लेते हैं। अर्धगोले का व्यास दिया गया है ना, व्यास दिया गया है 14 सेंटीमीटर। तो हमें त्रिज्या निकालना है, व्यास दिया गया 14 सेंटीमीटर तो त्रिज्या निकालना है तो 2r लिखना पड़ेगा, है ना। 2r लिखेंगे तो त्रिज्या निकल जाएगा हमारा, इसलिए r बराबर हो जाएगा 14/2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, इसलिए r का मान है हमारा 7 सेंटीमीटर। r मतलब त्रिज्या, है ना। व्यास दिया गया 14 सेंटीमीटर तो, है ना, इससे हम क्या निकालेंगे, त्रिज्या निकाल लेते हैं। r बराबर 7 सेंटीमीटर, ये हमारा त्रिज्या निकल गया। अब क्या करेंगे, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, है ना, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।
अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका सूत्र होता है 3 पाई, है ना, 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर होता है इसका सूत्र। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका मान रख देते हैं, 3 का 3 रहेगा और पाई की जगह हो जाएगा 22/7 और आर की जगह हो जाएगा हमारा 7, इसका वर्ग है ना, 7 का वर्ग है। चलिए इसको काट देते हैं, तो 3 हो जाएगा और ये 22 हो जाएगा, 22/7, 7 का 2 बार गुणा कर देते हैं तो एक साथ कट गया, एक साथ कट गया। हम यहाँ पर लिख लेते हैं 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 है ना, 22 दिया 66 हो जाएगा और गुणा 7 कर देते हैं। अब यहाँ पर भी कर लेते हैं इसको, तो इसको आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 462 है ना, 462 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। अगर क्षेत्रफल निकालना है तो इसको वर्ग सेंटीमीटर में लिखेंगे और घन निकालना है, आयतन निकालना है तो घन सेंटीमीटर में ना। तो हम लोग क्या निकालें, क्षेत्रफल निकाले, इसलिए वर्ग सेंटीमीटर में लिखेंगे, इसका आपस में गुणा करके वर्ग सेंटीमीटर लिख ले। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।